तारीख 26 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब लोगों ने पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट जनरल फैज हामिद को मोर्चा संभालते हुए देखा। वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे थे कि भारतीय लड़ाकू विमानों की वजह से सीमा का उल्लंघन हुआ है। यही नहीं, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय लड़ाकू विमान जंगलों में बम फेंक कर भाग गए। उस समय उनके साथ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परवेज खटक भी बैठे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय विमानों का मुकाबला किया, तो उनका जवाब था कि भारतीय विमानों ने रात के घने अंधेरे में हमला किया है। उस समय पाकिस्तानी विमान उड़ नहीं सके। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। इस घटना के अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। पाकिस्तानी वायु सेना के F-16 और चीन के बनाए पाकिस्तान में पेंट किए गए JF-17 ने पूंछ पे भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उनकी तरफ से निशाना बनाकर अब्राहम मिसाइल भी दागी गई थी। हालांकि वो निशाना चूक गया था। दरअसल सीमा पर हाई अलर्ट के कारण भारतीय वायुसेना ने पहले से ही अपने लड़ाकू विमानों को एयरबॉर्न किया हुआ था। जैसे ही भारत के अवॉक्स और दूसरे ग्राउंड स्टेशनों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को आते देखा, उन्होंने चेतावनी जारी कर दी। उस समय जितने भी विमान हमले के लिए तैयार थे, सबको पाकिस्तानी सीमा के नजदीक मुकाबले के लिए उतार दिया गया। उनमें से ही एक थे भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान। जी हां, इस हमले के समय वे जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उन्हें भी तुरंत एयरबर्न होने का आदेश दिया गया। वे तुरंत ही अपना MiG-21 बाइसन विमान को लेकर हवा में उड़ गए। ये विमान 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन भारत ने इसे अपग्रेड कर अपने काम के लायक अब बना दिया है। बता दें कि इस विमान से बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलों को फायर नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभिनंदन को हमला करने के लिए पाकिस्तानी विमानों को अपनी आंखों से देखना जरूरी था। हजारों फीट की ऊंचाई पर जमीन पर बनी सीमा की लकीर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में इतने पुराने विमान में जब सब कुछ रेडियो कम्युनिकेशन के सहारे ही निर्भर रहता है। अभिनंदन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने जैसे ही पाकिस्तानी F-16 को अपनी आंखों के सामने देखा, वो उसके पीछे दौड़ पड़े। चूंकि F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो हवा में करतब करने में बहुत माहिर है। ऐसे में पाकिस्तानी पायलट ने MiG-21 को आते देखा, अपने विमान को POK की तरफ मोड़ दिया। अभिनंदन ने भी उसका पीछा किया और डॉग फाइट के दौरान वो भारतीय वायुसेना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मैसेज नहीं सुन पाए। इसी कारण वो LOC पार कर पाकिस्तानी नियंत्रण वाले इलाके में जा घुसे। इसके बावजूद अभिनंदन ने बहादुरी नहीं छोड़ी और एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को कई पुराने अपने MiG-21 से मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया था कि अभिनंदन भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरफ से भेजे जा रहे रेडियो संदेश को नहीं सुन पाए थे। यह भी बताया गया था कि उस समय अंबाला में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से वापस लौटने के लिए गो गोल्ड यानी लौट आओ के कई संदेश भेजे गए, लेकिन यह संदेश अभिनंदन तक नहीं पहुंच पाया। MiG-21 में पुरानी कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान ने इन रेडियो संदेशों को जाम कर अभिनंदन के पास पहुंचने नहीं दिया। इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ अत्याधुनिक रेडियो सेट्स को खरीदने का भी ऐलान किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।